नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BN फौजी ब्लॉग्स में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ SSC CGL 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको टाइम पे आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं SSC CGL की नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें देखिए दिया हुआ है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मैंने बताया था आपको SSC के थ्रू होता है। और पोस्ट जो है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होगा। और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 20,000 के तकरीबन है। देखिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो बता रहा है 17 सितंबर 2022 से है। स्टेटस ऑफ SSC CGL नोटिफिकेशन PDF जो है रिलीज कर दिया गया है। और एग्ज़ाम लेवल जो है उस नेशनल लेवल पे होगा, मतलब कि पूरा इंडियन लेवल पे, इंडिया के ही लोग दे सकते हैं इसका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन मतलब कि कंप्यूटर पे बैठ कर आपको देना पड़ेगा। और देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन तो बता ही दिया है। एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब हर एक पोस्ट के लिए वो ग्रेजुएट चाहिए। एग्ज़ाम मोड जो है बता दिया हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही होगा आपको। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम 2 पैटर्न में होगा, टायर 1 और टायर 2। और इसका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है, मतलब एग्ज़ाम का टाइम जो है, समय होता है जो, तो टायर 1 में आपको 1 घंटा दिया जाएगा और टायर 2 में आपको 2 घंटा दिया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है जिस टाइप उस टाइप का मैं बता रहा हूँ। SSC CGL एग्ज़ाम का डेट जो है वो 2022 के दिसंबर में लिया जाएगा। और देखिए अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो जॉब लोकेशन कोई ज़रूरी नहीं है, आपका ही स्टेट में दिया जाएगा। ये ऑल ओवर इंडिया बेसिक पे होता है, तो आपको ऑल इंडिया ओवर में कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है। और इसका वेबसाइट की बात करें तो देखिए दिया हुआ है www.ssc.nic.in पे जाके आप लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टायर 1 में जो एग्ज़ाम होगा, मतलब तो फर्स्ट पेपर जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो होगा इस टाइप में होगा। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल नॉलेज से सवाल पूछे जाएंगे टायर 1 में। पेपर 1 कंपलसरी है और ऑल पोस्ट के लिए, तो उसमें जो है 1 घंटे के टाइम को दिया जाएगा। पेपर 2 है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मतलब JSO, तो उसके लिए 2 घंटा का टाइम होगा पेपर 2 में। और पेपर 3 जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होगा, जो 2 घंटे का होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। इसमें कौन कौन सा पोस्ट जो है निकला है उसके बारे में आगे बात करता हूँ। तो इसको आप पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी पोस्ट और एज की। तो SSC CGL का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज का जो एज है, तो हम बताते हैं CSS पोस्ट का जो एज है 20 से 30 साल है, जो कि आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे कार्य करना होगा। और दूसरा जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका अब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का होता है। और डायरेक्टेड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू का है 30 साल, ये भी असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहलाता है। और स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम का है 32 साल, जो जूनियर स्टैटिक्स पोस्ट पे होता है। तो अब बात करते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक पे होता है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका 20 से 30 साल, ये भी एक सब इंस्पेक्टर पे होता है। नारकोटिक्स का 18 से 25 साल, ये भी सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे ही होता है। CBEC में 20 से 27 साल, इसमें टैक्स असिस्टेंट होता है। CBEC का मतलब क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो एज है 18 से 30 साल है, जो एक इंस्पेक्टर रैंक का होता है। अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है 18 से 30, जो असिस्टेंट पोस्ट पे होता है। और अदर डिपार्टमेंट्स का बात करें तो इसका एज है 18 से 27, जो ऑल अदर पोस्ट के लिए निर्धारित की गई है। तो इसका जो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया है वो 17 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया है। और ऑनलाइन प्रोसेस प्रक्रिया भी 17 सितंबर 2022 से ही स्टार्ट हो चुका है। तो इसका जो लास्ट डेट
अप्लाई जो कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू, तो 8 अक्टूबर 2022 का 23:30 तक ही कर सकते हैं। और देखिए इसमें दिया हुआ है लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, मतलब 10 अक्टूबर तक ये हो सकता है। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट कर सकते हैं आप 10 अक्टूबर तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप 8 अक्टूबर तक भी फॉर्म भर देते हैं तो पेमेंट आप 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं लास्ट डेट। और इसमें देखिए जो एग्ज़ाम जो दिया हुआ है टायर 1 का दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम लिया जाएगा। बाकी आप पढ़ लीजिए, आगे जो लिखा हुआ है देख लीजिए आप। तो अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो ओबीसी का 3 साल का छूट है और SC ST का 5 साल का छूट है। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो जनरल पोस्ट के लिए है, मतलब जो जनरल में फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए 10 साल का छूट है। और ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 13 साल की छूट है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 15 साल की छूट और एक सर्विसमैन का 3 साल का छूट है। तो अब बात करते हैं एक सर्विसमैन ओबीसी का 6 साल का छूट और एक सर्विसमैन SC ST का 8 साल का छूट दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है। SC ST एक सर्विसमैन और फीमेल के लिए फ़ी एग्जम्प्टेड है, मतलब इसको छूट प्राप्त है। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम जो है मेरे दोस्त इसको ईजी ना समझें, इसका जो सेकेंड और थर्ड पेपर है बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया है और ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और इंडिया लेवल पे होता है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहें ताकि आप एग्ज़ाम आराम से निकाल सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।